है। ठीक है, तो समझ गए। जैसे लोकस निकालते समय कुछ एज्यूम करना पड़े तो एज्यूम करते हैं। जैसे मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, बात को आगे बढ़ाने के लिए करना होगा कुछ ना कुछ एज्यूम कर लिया, लेकिन ख्याल रहे कि जो भी एज्यूम किया हुआ चीज है वो सब हटना चाहिए। फाइनल लोकस में सिर्फ जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसका कोऑर्डिनेट जो आपने अलग हट के एज्यूम किया होगा वो, और गिवन डेटा ही इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे एल गिवन डेटा था, बाकी 1 2 3 4 तो रह ही सकता है। थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा को एलिमिनेट करना है। नहीं कुछ होता तो क्या करते हैं, साइन थीटा निकालते एक से, दूसरे से कॉस थीटा, आइडेंटिटी का यूज कर लेते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से ये लोकस निकालते हैं। चलो एक और वेराइटी है लोकस पूछने का, जैसे आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे देगा। जैसे कहेगा आपको कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट x, y whose parametric coordinates parametric coordinates are given by, आपको दे दिया y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये दे दिया। t बीइंग पैरामीटर, ठीक है। तब क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करना है, जो पैरामीटर दिया होता है उसको एलिमिनेट करना होता है, और x और y को रिलेट करना होता है लोकस निकालने के लिए। तो x और y, x, y का लोकस आ जाएगा। अब जरा देखिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो y माइनस एक्स लिख के ये 2t हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और t माइनस ऑफ माइनस टी प्लस टी, तो 2t आ गया। इसका मतलब t की वैल्यू आ गई y माइनस एक्स और अपॉन 2। ठीक है, तो अब t की वैल्यू किसी एक में डाल दीजिए, जैसे इसी में रख दें तो t एलिमिनेट हो गया। y इक्वल टू y माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स बाई 2 एंड प्लस 1। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका x, y का लोकस हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स y माइनस एक्स एंड प्लस 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो therefore locus is x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस एक्स का स्क्वायर कहें या x माइनस वाई का स्क्वायर, बात बराबर है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स x प्लस वाई और प्लस 4 इक्वल टू, ये लोकस है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोकस लिख सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दिया तो पैरामीटर को एलिमिनेट करके और एक्स और वाई को जो रिलेट कर, एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को लोकस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लोकस पर बात करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा करके सब देख लें, है ना, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, तो आप जा करके अपने बुक का क्वेश्चन सब कुछ और लगा लीजिएगा। फिर बाइसेक्टर अगले दिन, बाइसेक्टर में भी अब मैंने हाथ नहीं लगाया है, वो करना है ना, तब आप एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन लगभग कर सकते हैं। आज फैमिली ऑफ लाइन्स के बाद ही कर सकते हैं, बाइसेक्टर पर उसमें कम काम। देखिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स
passing through point of intersection of lines, है ना। ये दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। इसको लिख लेता हूं L1 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसको छोटा नाम है L2 दे देता हूं, दैट इज L2 इक्वल टू 0 is given by L1 plus lambda times of L2 equal to 0, where lambda can take all real values. ये क्यों होता है उसका जवाब मैं देता हूं। समझ गया कि ये दो लाइन है L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन, मतलब सारी लाइन की इक्वेशन का फॉर्म यही होगा। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी लाइन पास होगी उन सारे लाइन की इक्वेशन का फॉर्म यही होगा, लैम्डा के किसी रियल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं तो देखिए, दोनों लाइन है, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग देयर विल बी सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1। ठीक, x1, y1 दोनों लाइन का पॉइंट है, तो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। समझ गया कि x1, y1 दोनों लाइन को सॉल्व करके जो x और y आया वो है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कॉमन पॉइंट है, तो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर x1, y1 L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सेटिस्फाई करने का मतलब यही है। नहीं, फॉर x1, y1 a1 x1 प्लस b1 y1 एंड प्लस c1 मस्ट बी 0, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए मैंने लिखा यही L1 की वैल्यू 0 आ जाएगी x1 y1 रखने के बाद। सेम L2 will also be 0 because x2 y2 also lies on second line, तो सेकंड लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, b2 y1 प्लस c2 मस्ट बी 0। ठीक है, तो x1 y1 के लिए ये 0 है, ये 0 है, तो एक में लैम्डा से मल्टीप्लाई, एक 0 में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके दूसरे 0 के साथ ऐड करूं तो भी सेटिस्फाई 0 ही होगा, है ना। तो देखिए आप, इसका मतलब देयरफॉर x1, y1 will satisfy L1 plus lambda times of L2 equal to 0 always। इस बात को समझ गए कि नहीं समझे बताइए। मतलब a1x plus b1y plus c1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2 equal to 0, है ना। इस इक्वेशन को x1, y1 हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्यों, तो ये कंडीशन सही है। अब x1 y1, x के जगह पर x1, y के जगह पर y1 डालिए, तो a1 x1 plus b1 y1 plus c1 is 0, a2 x1 plus b2 y1 plus c2 is also 0, 0 plus lambda times of 0 is always 0। ठीक है, इसीलिए इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। इस चीज को समझ गए, यस कि नो बताइए। यस सर। दो लाइन है L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन, सारी लाइन की इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होगी, चाहे लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ जो भी यूज करना पड़े। जैसे लैम्डा 0 रखेंगे तो L1 इक्वल टू 0 ये भी लाइन आ जाएगी। ठीक है, कि लैम्डा को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं तो 1 अपॉन लैम्डा विल अप्रोच 0, तो L2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब जितनी भी लाइन लिखेंगे आप P से पास होने वाली, सबकी इक्वेशन कुछ ना कुछ लैम्डा रखने के बाद में आ जाएगा। ठीक है, और क्यों आएगा तो उससे हमने सबूत है, सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट किसी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई तब करेगा जब वो पॉइंट उस लाइन पर लाई करता हो, है ना। और ये P L1 इक्वल टू 0 पर भी लाई करता है, L2 इक्वल टू 0 पर भी लाई करता है, इसका तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
सेटिस्फाई करने का मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 हो तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में 1 होता तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखने के बाद 1 देता वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमने राइट साइड में 0 करके सबको लेफ्ट साइड ले आया था कांस्टेंट साइड, तो इसका मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेफ्ट हैंड साइड में रखने के बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी, राइट साइड 0 है। इसीलिए मैंने लिखा फॉर x1, y1 L1 विल बी 0, फॉर x1, y1 L2 विल बी 0, है ना। L1 0 L2 0 का मतलब वो जो घिरा हुआ है वो, L1 का मतलब A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 x1 y1 रखने के बाद, है ना। ओरिजिनली L1 था आपका A1 x प्लस B1 y प्लस C1, लेकिन इसकी वैल्यू x1 y1 के लिए लिखेंगे तो A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 which will be 0 because x1 y1 lies on the line। ठीक है, और ये दोनों सही है तो इसका मतलब ये भी, ये इक्वेशन भी, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन भी x1 y1 से पास होगी, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यस सर, यस सर, समझ गए। इसीलिए ऐसी इक्वेशन को कहते हैं फैमिली ऑफ लाइन। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है ना। आपके लिए कॉन्सेप्ट होगा और जो इस चीज को नहीं जानता होगा वो कहेगा फैमिली ऑफ लाइंस का ये फॉर्मूला होता है। मैथमेटिक्स में एज सच फॉर्मूला कोई चीज होता ही नहीं, है ना। चलिए अब इस पर कुछ सवाल करते हैं। जैसे कहता है आपको कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू point of intersection of lines x plus 2y minus 5 equal to 0 and 3x minus y minus 1 equal to 0, है ना। Equation of line passing through point of intersection of the lines this and that, and yeah, which पहला कहता है आपको कि which has x intercept, which has x intercept 3। ठीक है, दूसरा कहता है which has slope से 2। ठीक है, थर्ड कहता है which is at minimum distance from say 0,1, fourth which is at maximum distance। ठीक है, आप जो हमने अभी यूज किया है वो इसी के थ्रू बता दूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम 0,1। समझ गए, ये 4 सवाल है हमारे लिए। इसी तरह से कोई एक कंडीशन आपको दे देगा, क्योंकि दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, एक दो लाइन तो पास नहीं होगी, इनफाइनाइट लाइन पास होगी। लेकिन अब एक और खास बात बता दिया तो लाइन बन जाएगी, है ना, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। जैसे अभी दिया था 1,3 से पास होने वाली लाइन, लेकिन उस पर कंडीशन क्या दे दिया, जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो, ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम हो। ये फोर्थ वाला केस वही है। यस सर, है ना। 1,3 से तो इनफाइनाइट लाइन पास होगी, लेकिन अब इसमें से वो लाइन जो एक किसी दिए गए पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो तो बन जाएगी लाइन। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब आइए देखते हैं, जैसे ये दोनों लाइन है, ठीक, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आपकी है, ये है आपका 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0।
चलिए अब पहले तो अभी ब्लाइंडली जितना हो सकता है वो, और जैसे ही टिपिकल आए तो थोड़ा समझ करके, जैसे इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखना अभी हमने सीखा है। क्या लिखेंगे? x + 2y - 5। अब इसमें सोचना नहीं है कि किसमें लैम्डा लगाऊं किसमें नहीं लगाऊं, किसी में लगा दीजिए। लैम्डा टाइम्स 3x - y - 1 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू P। और संयोग से इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 2 ही आएगा। समझिए, सॉल्व करके देख लीजिए। यस सर, यही आ रहा है। आ रहे हैं, इसकी जरूरत बाद में होगी, तो ये सोच समझ करके मैंने दिया था। तो 1, 2, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं। अब ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस है, ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू P, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू P। ये हो गया। अब पहला देखिए, पहले सवाल का जवाब देना है। तो कह रहा है विच हैज x इंटरसेप्ट 3। अब किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? y को 0 करके जो भी x की वैल्यू है उसे x इंटरसेप्ट कहते हैं। यस सर। समझ गए पूरी बात? x इंटरसेप्ट कहें तो y को 0 करके जो x की वैल्यू है उसे उस लाइन का x इंटरसेप्ट कहेंगे, और x को 0 करके जो भी y की वैल्यू है वो उस लाइन का y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो स्कूल एग्जामिनेशन में सीधा सीधा पूछ लिया करता है, फाइंड x इंटरसेप्ट, फाइंड y इंटरसेप्ट। एक सेकंड नहीं घबराना है या फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना है, सीधा y को 0 करके जो x की वैल्यू है, लाइन x एक्सिस को जहां पर कट करती हुई जाती है उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसका x इंटरसेप्ट कहलाता है। और x एक्सिस को जहां पर कट करती होगी लाइन उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन ही होता है y = 0, x चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले में क्या करना है, एट y = 0 हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए? 3 नहीं? यस सर। x इंटरसेप्ट कहता है 3 है, और x इंटरसेप्ट निकालने का तरीका यही है, y को 0 करके जो x की वैल्यू आएगी उसे x इंटरसेप्ट कहते हैं। इसका मतलब एट y = 0 x शुड बी 3। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि 3, 0 लाइज ऑन द लाइन। नहीं? यस सर। मतलब इंटरसेप्ट दे दे तो आप एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं लाइन पर। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो x इंटरसेप्ट, 0 x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो 0, दैट y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस के साथ लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, है ना? ये हमने इंटरसेप्ट पढ़ते समय सीखा था। क्योंकि इंटरसेप्ट खुद साइन लेके आता है, हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, जब लेंथ इंटरसेप्टेड कहता है तो उस इंटरसेप्ट को लिखने के लिए प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जब कह दिया इंटरसेप्ट तो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, तो वो खुद अपने नसीब से साइन लेके आया होगा। जैसे x इंटरसेप्ट 3 का, जिसका तो वो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस को ही 3 यूनिट डिस्टेंस पर कट करेगी। नेगेटिव x एक्सिस को कट करवाना होता तो x इंटरसेप्ट क्या लिखता? -3 लिखता। -3 कट कराना है, इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं डगमगाना है। तो देखिए, इसी का दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता था पहले क्वेश्चन का कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस व्हिच आल्सो पासेस थ्रू 3, 0। सेम क्वेश्चन होता है ना, ऑन विच 3, 0 लाइज। सेम क्वेश्चन होता। अब सेटिस्फाई करवा दीजिए, x के जगह पर 3 और y के जगह पर 0 डाल दीजिए। 3 + 0 - 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 9 - 0 - 1, दिस इज 0। दिस इंप्लाइज 8 लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। लैम्डा की वैल्यू 1/4 रखिए, लाइन आपकी तैयार है। समझ गए? तो देयरफॉर यस सर, रिक्वायर्ड लाइन इज x + 2y - 5 और प्लस 1/4 टाइम्स 3x - y - 1 इक्वल, है ना? अब इन सबको सॉल्व करके लाइन लिख लीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है? विच हैज स्लोप 2। चलिए ये भी लिखना सीख लेते हैं। जो लाइन है अपनी, इसको अरेंज करके मैं लिख लेता हूँ। 1 + 3 लैम्डा x, फैमिली ऑफ लाइन्स है, 2 - लैम्डा y और -5 + लैम्डा इक्वल टू 0।
अब इसका स्लोप लिखना हो तो किसी भी लाइन का स्लोप लिखना हो ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख लिए तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है ना और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। और ये दिया हुआ है आपका कितना कह रहा था 2, जिसको इक्वल टू 2 कर दीजिए, समझ गए। तो 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा माइनस 2, इसका तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -5। अब इसमें लैम्डा -5 रखिए, लाइन आपकी तैयार है। समझ गए स्लोप लिखने का तरीका। लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है जनरल फॉर्म में, तो कोफिशिएंट ऑफ x सबको एक साइड ले आइए, कम से कम x और y का टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विथ नेगेटिव साइन, स्लोप ऑफ लाइन। या y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख करके कंपेयर कर लीजिए, x का कोफिशिएंट जो होगा वो m है, m इज स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, यस सर। अब चलिए अब तीसरा कहता है विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम 0, 1। ठीक है, किसी पॉइंट से किसी लाइन का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। मिनिमम डिस्टेंस आपको खुली छूट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें भी मिनिमम कितना हो सकता है, डिस्टेंस मिनिमम कितना हो सकता है। 0 1 नेगेटिव डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे ना, 0 जब लाइन खुद उस पॉइंट से पास हो जाए। किसी पॉइंट का किसी लाइन से कम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 0 हो सकता है ना, नेगेटिव तो नहीं होगा डिस्टेंस। समझ गए। तो मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोर्स, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस पूछे आपको, सब में मिनिमम कितना हो सकता है ना, तो 0। जब लाइन खुद वहां से पास होने को तैयार हो, लाइन फिक्स है, पॉइंट फिक्स है ना, तब तो ये मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जब लाइन भी मूव कर सकती है और तब कहता है कि इस केस में मिनिमम डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ये तब होगा जबकि लाइन खुद उस पॉइंट से पास हो जाए। अब समझ गए कि लाइन जब फिक्स्ड होती है, पॉइंट फिक्स है, तब कहेगा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। लेकिन इफ लाइन इज मूविंग बट पॉइंट इज स्टिल, तो minimum distance of point from the line can be 0. If line is ready to pass through, point पास हो जाए तो, नहीं पास होता है तो नहीं हो सकता है ना। तो ट्राई करिए, पास हो जाए, कहीं पास हो जाएगी लाइन उससे, तो उससे कम डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता। तो 0,1 इसमें डाल दीजिए। थर्ड के लिए 0,1 लाइज ऑन द लाइन। इस बात को समझ गए कि नहीं, यस कि नो बताइए। यस सर। ठीक है, 0,1 जब लाइन पर ही हो, उससे कम डिस्टेंस उस पॉइंट का लाइन से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन। तो 0,1 से सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो पहला तो 0 ही हो गया, प्लस 2 माइनस लैम्डा और इंटू 1 माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। 2 लैम्डा इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई -3/2। अब लैम्डा -3/2 रखिए, लाइन आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो अब लैम्डा -3/2 रख करके देखिए क्या आता है। लैम्डा इक्वल टू -3/2, यही तो लाइन है ना, यही वाला है। -3/2 रख के देखिए, वन कॉमा 2 था ना, हाँ अलग आएगा। ठीक 0,1। ठीक है, तो निकाल लेंगे, निकाल लीजिएगा जो आएगा। 1,0 देना था, 0,1 मैंने दे दिया, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग आता। चलिए कोई बात नहीं, जनरल है। 4। अब देखिए मेन काम जो है ये 4 में है। 4 क्या कहता है कि इस फैमिली का वो मेंबर बताओ, 1,2 से पास होने वाली वो लाइन बताओ जो कि इस दिए गए पॉइंट 0,1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर। समझ गए पूरी बात कि जो लाइन है आपकी 1,2 से ही पास होने वाली लाइन है,
जो दोनों दिए गए लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होती है। अब कह रहा है इस पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो 0,1 से मैक्सिमम डिस्टेंस था। आइए अब देख लेते हैं, ये दो लाइन है ना। अब इसमें जनरल तरीके धक्का नहीं मारते हैं। ये आपका 0,1 है, ये आपका 1,2। अब ये नहीं सोचना ऊपर नीचे कैसे होगा, कहीं ना कहीं होता ना, किसी न किसी एंगल में तो होगा, किसी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, किसी लाइन पर तो नहीं है पॉइंट। दोनों जो लाइन दी हुई थी उसमें से किसी एक पर पॉइंट नहीं है, तो 0,1। अब देखिए, अब यहां से पास होने वाली लाइन एक ड्रॉ करता हूं, ये व्हाइट लाइन, यहां से पास होने वाली एक लाइन ये, ठीक है। अब इस लाइन का 0,1 से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, यही होगा। मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर, है ना। मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस P का, सॉरी ये P, इसको हमने कहा है, इसको मैं A कह देता हूं, ठीक है। तो AB, ये AB इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, है ना, दिस व्हाइट लाइन फ्रॉम A है। लेकिन ये AB इज स्टिल लेस देन AP, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का AP हाइपोटेन्यूज है और AB परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लेस देन हाइपोटेन्यूज। समझ गए। अब थोड़ा सा और मैं टिल्ट करता हूं, चलिए रेड लाइन, थोड़ा सा और मैंने टिल्ट कर, लेकिन 1,2 से ही पास होने वाली लाइन। अब इस रेड लाइन का A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो ये होता, ये AB होता। दिस AB इज ऑल्सो, या AB डैश कह दीजिए, AB डैश इज लेस देन AP। स्टिल एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज AP है, समझ गए। तो लेकिन AB डैश इज मोर देन AB, थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बढ़ा घुमाने के बाद। उसके बाद घुमाते घुमाते एक ऐसा सिचुएशन आया जबकि ये लाइन आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई, यस सर, है ना, इस पोजीशन में आ गई लाइन। अब जरा बताइए कि इस लाइन का A से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, यही AP। एपी सर, यही लाइन है। AP परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अभी तक जो लाइन थी यस सर, उसको आप घुमाते गए, घुमाते 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 आए, तो जब इस पोजीशन में आए तो आपका AP ही खुद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। और इससे पहले वाले हर पोजीशन में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला था उसमें देखे थे कि वो लेस देन AP आता था, AB वाज लेस यस देन सर, AP, AB डैश्ड वाज लेस देन AP। लेकिन अब खुद AP ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अब बाय द वे जोश में आकर फिर आप घुमाने लगेंगे, कहेंगे थोड़ा और घुमाता हूं, अब तो बढ़ ही रहा है। तो जैसे ही आप फर्दर रोटेट करवाएंगे इस ब्लैक लाइन को, तो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। अब देखिए, यस अब सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, AB डबल डैश। नाउ AB डबल डैश इज अगेन लेस देन AP। समझ गए। यस सर, तो इसका मतलब ये AP ही A से इस फैमिली के किसी भी मेंबर मैक्सिमम का डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, यस सर, यस सर, आएगा, ठीक है। और ये AP किस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो लाइन जो P से पास होती हो और AP लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर हो, है ना। यस सर, वो लाइन जो P से पास होती हो और AP लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर, समझ गए। तो इसका मतलब इस फैमिली का वो मेंबर ड्रॉ करिए जो P से पास हो और AP पर परपेंडिकुलर हो, ठीक। देखिए अब आ गया। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर लाइन है, यही लाइन है, यस सर, यही वाली लाइन है, दिस इज द लाइन। दिस लाइन is at maximum distance, maximum distance from
0,1। ठीक है, अब क्या करिए, स्लोप ऑफ एपी निकालिए। स्लोप ऑफ एपी कितना हो जाएगा, 2 - 1 और अपॉन 1 - 0 1। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए -1। ठीक है, अब पॉइंट मालूम था, स्लोप मालूम हो गया, तो लाइन की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इज y - 2 इक्वल टू माइनस ऑफ x - 1 पॉइंट स्लोप फॉर, इसको लिख लेंगे x + y = 3। ये वाली लाइन होगी। ठीक है, यस सर, अब आपके उस सवाल का जवाब मिल गया। यस सर। क्यों मैंने Yes, वहां पर sir. परपेंडिकुलर लिया था, आज ही की बात है, इसलिए मैं कहा आज खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप शंका में घूमते रहते। कहाँ था, यहीं पर था ना कहीं। नहीं सर, नीचे है, नीचे नीचे है। ये सर, इससे Yes, जो सर sir, फर्स्ट नीचे क्वेश्चन ही था वाला आज का। था। हाँ, सर इससे इससे बट ऊपर। ये वाला यही था ना। Yes, यस सर, यस अब समझ गया ना कि ओरिजिन से क्यों ये ओपी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया yes, sir. कि why OP should be perpendicular to this 3,1 से पास होने वाली वो लाइन जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, तो ऐसी लाइन होगी जो P से पास होती होगी और OP उस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जवाब मिल गया कि नहीं, यस कि नो। यस सर। चलिए अब देखिए, अब एक और काम कर लें, इसमें लगे यार, आज का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। AB डैश P लेस देन AP था, तो इसीलिए ये लाइन हो गई। हाँ, मिट गया लग रहा है ना। यही आपकी ये रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है। इसका स्लोप हमने निकाल लिया था, ये AP का स्लोप था 1, स्लोप वाज 1, तो स्लोप ऑफ लाइन इज -1, -1. है ना। तो लाइन की इक्वेशन आ गई थी y - 2 इक्वल टू माइनस ऑफ x - 1, है ना, मतलब x + y = 3। यही लाइन है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, कहां से, 0,1 से। और ये कौन सी लाइन है, तो 1,2 से पास होने वाली लाइन, दो दिए गए लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। ठीक है, आप देखिए, अब सवाल क्या पूछ लेगा, आपसे कहेगा कि फाइंड नंबर ऑफ लाइंस, है ना, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस से x + 2y - 3 = 0। वही लाइन ले लेता हूं, 3x है ना, 3x - y - 1 = 0। गलत बात, -2 लिख लीजिए, 1,1 से पास करवा देता हूं, है ना। ये हो गया 3x - y - 2 = 0। which is at, से कहेगा 4 यूनिट्स, at 4 यूनिट डिस्टेंस। दूसरा 5 यूनिट डिस्टेंस, और तीसरा क्या आएगा, 6 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 4,5। ठीक है, 4, 5, 6 डिस्टेंस पर कितनी लाइन, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो जानबूझ करके मैंने दिया है, देखिए 1,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चलिए 1,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो दिया गया पॉइंट है वो कौन सा है, 4,5। ठीक है, अभी आज ही जो हमने सीखा उसके मुताबिक इस फैमिली का वो मेंबर जो 4,5 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, वो यही होगा। नहीं, यही वाली लाइन है। यस सर। लाइन एट मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, लाइन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए। समझ गए? तो अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लें तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस इज एपी, और एपी इज 5 रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यस सर। है ना, एपी 5 निकला। अब जरा बताइए यस सर। कि 5 यूनिट डिस्टेंस पर पी से पास होने वाली कितनी लाइन होगी। मैक्सिमम और मिनिमम तो सुपरलेटिव होता है ना, कहीं तो नहीं हो सकता, एक ही होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर पास होने वाली एक लाइन होगी, 1 लाइन, जो लाइन आपको दिख रही है यही है ना। जैसे इसका स्लोप, एपी का स्लोप निकालेंगे, यही वाली लाइन है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर और इकलौती लाइन है, एक ही लाइन होगी। नंबर ऑफ लाइन पूछा, लाइन की क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे। इससे कम डिस्टेंस पर पूछे तो 2 लाइन, 2 लाइन। कैसे, तो देखिए एक लाइन, एक ये व्हाइट लाइन होगी, है ना, जो इससे 5 से कम डिस्टेंस पर है, ये 4 डिस्टेंस पर है। तो दूसरी लाइन उतने ही एंगल पर इंक्लाइन इधर में होगी, जो कि 4 डिस्टेंस पर हो। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो 2 लाइन होगी ऐसी, जो 5 से कम डिस्टेंस कुछ भी कहे, ये नहीं कि 4.9 डिस्टेंस पर भी कहता तो 2 लाइन, है ना, 1 डिस्टेंस पर कहता तो भी 2 लाइन, 5 से कम डिस्टेंस पर पूछे तो 2 लाइन, और 5 से ज्यादा डिस्टेंस पर पूछे तो 9 लाइन, 0, कोई लाइन नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक ही लाइन है, उससे ज्यादा डिस्टेंस पर कहां से ला पाए, नहीं ला पाए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया करता है, जो कि इसी से रिलेटेड है, फैमिली ऑफ लाइन से। आपको लगेगा ही नहीं कि क्या पूछ दिया है। इस बात को समझ गए? यस सर। वहां पर भी क्या करेंगे आप, फटाफट दोनों दिए गए लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, गिवन पॉइंट को देखिए, उससे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस निकालिए। तो जितना भी डिस्टेंस आया उतनी डिस्टेंस पर पूछे तो 1 लाइन, उससे कम डिस्टेंस पर पूछे तो 2 लाइन, और उससे ज्यादा डिस्टेंस पर पूछे तो 9 लाइन। समझिए, 3 ही तरह का जवाब होगा, 1, 2 या 9, 0। ठीक है, तो ये सब इंटीजर टाइप के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन है। आप चाहे आपके बैच में पूछे, आपसे पहले पूछे, आपके बाद में पूछे, कभी भी पूछेगा तो घुमा सकता है थोड़ा बहुत। कहाँ का क्वेश्चन है ये नहीं पता चलेगा, है ना, उलझा के पूछ लेता है। तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड। अब चलिए अब एक और ये तो हो गया डायरेक्ट एप्लीकेशन। एक और जो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन पूछता है, कहेगा आपको कि इफ ए बी सी आर इन एपी, है ना, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कहेगा कि देन शो दैट all lines of the form of ax plus by plus c equal to 0 are concurrent। मतलब एबीसी एपी में लेकर के इनफाइनाइट लाइन जनरेट किया सकती है। तो कह रहा है सच लाइन्स आर कंकरेंट, ये दिखाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ उससे लिख लीजिए, एबीसी एपी में इसका मतलब बी इज ए प्लस सी बाई 2, यही होता है नहीं? तो इसका मतलब b इक्वल टू, या b को आप डाल दीजिए इसमें, तो ax प्लस ए प्लस सी बाई 2 y प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा। अब a वाले को एक साइड और b वाले, c वाले को एक साइड करिए, x प्लस वाई बाई 2 लिख सकते हैं,